180 दिन की पेड लीव सैलरी फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट अवेल कर सकती हैं एज मैटरनिटी लीव अगर उनके 2 या 2 से कम बच्चे हैं, अकॉर्डिंग टू सेंट्रल सिविल सर्विस लीव रूल ऑफ 1972। पर अगर किसी लड़की ने एक ऐसे इंसान से शादी की हो जिसके ऑलरेडी 2 बच्चे हैं उसकी पहली शादी से, और कुछ टाइम बाद इस लड़की का बायोलॉजिकल बेबी हो जाए, तो क्या इस बच्चे के लिए उसे मैटरनिटी लीव्स मिलेंगी? जब ये सवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दीपिका सिंह वर्सेस सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के केस में, तो कोर्ट ने कहा कि सेंट्रल सर्विसेज लीव रूल ऑफ 1972 के अंडर किसी भी औरत को उसके बायोलॉजिकल चाइल्ड के लिए मैटरनिटी लीव डिक्लाइन नहीं की जा सकती, सिर्फ इस कारण से कि उसने जिसके साथ शादी की है उसके ऑलरेडी पहली शादी से बच्चे हैं। तो एक्चुअल में ये केस था क्या और क्यों कोर्ट ने ये जजमेंट दी, हम जानेंगे इस वीडियो में। मैं हूं फरहत नईम और आप देख रहे हैं इंडिया लीगल। दीपिका सिंह जो इस केस में एप्लेंट हैं, वो 2005 से पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में नर्सिंग ऑफिसर थी। 2014 में उन्होंने अमीर सिंह से शादी की। अमीर सिंह की उसकी पहली शादी से ऑलरेडी 2 बच्चे थे। 2015 में दीपिका ने एक एप्लीकेशन फाइल की इन 2 बच्चों का नाम ऑफिशियल सर्विस रिकॉर्ड में रजिस्टर करने के लिए। 2019 में एप्लेंट का फर्स्ट बायोलॉजिकल बेबी हुआ उनकी इसी मैरिज से, और उन्होंने रूल 43 ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विस लीव रूल ऑफ 1972 के अकॉर्डेंस में मैटरनिटी लीव्स के लिए अप्लाई किया, लेकिन अथॉरिटीज़ ने उनकी इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उनके ऑलरेडी 2 सर्वाइविंग बच्चे थे और इन 2 बच्चों के लिए उन्होंने चाइल्ड केयर लीव पहले से ही ले रखी थी। ये केस पहले सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल गया। कैट की जजमेंट में कहा गया कि मैटरनिटी लीव फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट को दी जा सकती हैं अगर उनके 2 या 2 से कम सर्वाइविंग बच्चे हों, और एप्लेंट की रिक्वेस्ट से ही उनके हस्बैंड के बच्चों को उनके बच्चों की तरह रजिस्टर करा गया, और उसके बाद वो चाइल्ड बेनिफिट्स जैसे चाइल्ड केयर लीव और दूसरे बेनिफिट्स भी डिपार्टमेंट से ले रही थी। इसके चलते जो न्यू बेबी है, हर बायोलॉजिकल बेबी, वो 3rd बच्चा कंसिडर किया जाएगा और रूल के हिसाब से कोई बेनिफिट प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। इस जजमेंट के खिलाफ एप्लेंट ने आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर हाई कोर्ट अप्रोच किया और रिट पिटिशन फाइल की। 16 मार्च 2021 की जजमेंट में हाई कोर्ट ने कैट की जजमेंट को सही माना और कहा कि मैटरनिटी बेनिफिट्स सिर्फ 2 सर्वाइविंग बच्चों पर अवेल किए जा सकते हैं, और क्योंकि एप्लेंट पहले ही 2 बच्चों को डिपार्टमेंट में रजिस्टर करा चुकी हैं और चाइल्ड केयर लीव जैसे बेनिफिट्स भी ले रही हैं, तो अब जो बच्चा है भले ही वो एप्लेंट का पहला बायोलॉजिकल बॉर्न बेबी है, पर उसको 3rd चाइल्ड ही माना जाएगा और एप्लेंट अब मैटरनिटी लीव नहीं ले सकती। सेंट्रल सिविल सर्विस रूल्स के रूल 43C में चाइल्ड केयर लीव मेंशन है। रूल कहता है कि विमेन गवर्नमेंट सर्वेंट जिनका माइनर चाइल्ड है, मतलब 18 साल से कम उम्र का बच्चा, उन्हें 2 साल यानी 730 दिन के लिए चाइल्ड केयर लीव ग्रांट की जा सकती हैं, उनका ख्याल रखने के लिए या एग्जामिनेशन की तैयारी कराने के लिए या उनकी बीमारी में, पर ओनली फॉर अप टू 2 चिल्ड्रन। एप्लेंट ने हाई कोर्ट की जजमेंट से एग्रीव होकर सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में प्रिंसिपल ऑफ स्टैट्यूटरी कंस्ट्रक्शन ऑफ बेनिफिशियल लेजिस्लेशन यूज किया। कोर्ट ने लॉर्ड विल्बरफोर्स को कोट करते कहा कि लॉ को लिबरल इंटरप्रिटेशन के साथ नहीं देखना, बल्कि उसकी लैंग्वेज के बियॉन्ड जाकर देखना है। कोर्ट ने KH नजर वर्सेस मैथ्यू के जेकब के केस को कंसीडर करते नोट किया कि बेनिफिशियल लेजिस्लेशन पर्पस ओरिएंटेड होते हैं और कोर्ट को लिबरल कंस्ट्रक्शन प्रमोट करना चाहिए ताकि लेजिस्लेशन का जो ऑब्जेक्ट है वो पूरा हो सके। कोर्ट ने बादशाह वर्सेस उर्मिला बादशाह गोडसे के केस को भी कंसीडर किया, जिसमें जस्टिस AK सीकरी और जस्टिस रंजना देसाई ने रूल किया कि कोर्ट को लॉ और सोसाइटी के बीच का जो गैप है उसे कम करना चाहिए, लॉ की पर्पसिव इंटरप्रिटेशन करके। कोर्ट ने नोट किया कि हमारी सोसाइटी में जेंडर्ड रोल्स हैं और सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन इस तरह से है कि चाइल्ड केयर वर्क का बर्डन इक्वली डिवाइडेड नहीं है। बच्चों का ख्याल रखना औरतों की जिम्मेदारी होती है। कोर्ट ने टाइम यूज सर्वे जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट कंडक्ट कराती है उसको रेफर करते कहा कि इंडिया में औरतें 352 मिनट्स हर रोज़ अनपेड वर्क में खर्च करती हैं और ये 577% ज़्यादा टाइम है एज कंपेयर टू द अनपेड वर्क डन बाय द मेन।
अनपेड वर्क में चाइल्ड केयर भी शामिल है और इसीलिए बेनिफिट्स जैसे मैटरनिटी लीव एंड चाइल्ड केयर ये प्रोवाइड कराना बहुत ज़रूरी है। कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा कि एप्लेंट के चाइल्ड केयर लीव यूज़ कर लेने से उनको जो मैटरनिटी लीव का राइट है वो डिप्राइव नहीं किया जा सकता। रूल 43 सेंट्रल सिविल सर्विस रूल्स। कोर्ट के अनुसार जो मैटरनिटी लीव का इंटेंट है, जो उसका ऑब्जेक्ट है, वो डिफीट हो जाएगा अगर हम इस रूल का पर्पसिव इंटरप्रिटेशन एडॉप्ट ना करें। तो मैटरनिटी लीव लाई इसलिए गई थी ताकि प्रेगनेंसी या चाइल्ड केयर की वजह से औरतों को काम ना छोड़ना पड़े, टू फैसिलिटेट द कंटेनेंस ऑफ वुमेन एंड द वर्क प्लेस। ये हमारे समाज की एक कड़वी सच्चाई है कि औरतों को सोशल सर्कमस्टांसेस कंपेल करते हैं जॉब छोड़ देने के लिए व्हेन इट कम्स टू चाइल्ड बेयरिंग, और अगर उन्हें ये ग्रांट लीव्स या जो दूसरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं ये ना दें तो औरतों को जॉब छोड़नी पड़ सकती है। औरतों की जॉब को सिक्योर करने के लिए मैटरनिटी लीव्स देना बहुत ज़रूरी है। इस जजमेंट में सिर्फ ट्रेडिशनल फैमिली यूनिट्स मतलब हस्बैंड, वाइफ, उनके माँ बाप और बच्चे, उनकी बात नहीं कही गई है, बल्कि एटिपिकल फैमिलीज़ की भी बात की गई है और कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 में ये इक्वल प्रोटेक्शन डिजर्व करते हैं। पर ये एटिपिकल फैमिलीज़ होती क्या हैं? जो फैमिलीज़ ट्रेडिशनल फैमिली से अलग होती हैं, जैसे अनमैरिड पार्टनरशिप्स या को रिलेशनशिप्स या फिर सिंगल पेरेंट हाउस होल्ड। सिंगल पेरेंट तो किसी भी वजह से हो सकते हैं ना, स्पाउस की डेथ, सेपरेशन या डिवोर्स। इस तरह की फैमिली ट्रेडिशनल फैमिली की डेफिनेशन में आए या ना आए, लेकिन ये भी एक रियल फैमिली यूनिट है जो लॉ की प्रोटेक्शन और सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन के बेनिफिट्स के लिए इक्वली हकदार हैं। The black letter of law must not be relied upon to disadvantage families which are different from the traditional ones. The same undoubtedly holds true for women who take on the role of motherhood in ways that may not find place in popular imagination. I hope you understood this case, but if you have any query regarding this case or if you want us to make video explaining any other case, feel free to ask us in the comment section. And if you like the content we share, do like and share it, and don't forget to subscribe India Legal.